बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये स्कैंडिनेविया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, इसको कहते हैं तोमे खे इनकी ज़ुबान में, डैनिश में, और ड्रीम केक इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ तफसील से, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हम बनाएंगे जो केक, उसमें 4 अंडे जो कि फ्रिज में रखे हुए नहीं होने चाहिए। अगर फ्रिज में पड़े हुए हैं तो मेरी तरह आप निकाल के नीम गर्म पानी में रखेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। और 300 ग्राम चीनी, लेकिन आप 250 ग्राम चीनी डालिएगा मीठा, ताकि ज़्यादा ना हो। मैं तो 250 डालूँगा। 200 ग्राम मैदा, 250 ग्राम मैदा, और 3 चाय वाले चम्मच बेकिंग पाउडर के लेने हैं आपने। 1 चाय वाला चम्मच वनीला शुगर लेनी है आपने। दूध आपने 200 ml लेना है, जो कि 1 पाव से थोड़ा कम होता है, ठीक है। मक्खन 50 ग्राम। इससे तो हम अपना वो केक का जो बेस है वो तैयार करेंगे। और जो ऊपर फिलिंग डालेंगे उसमें अगेन 100 ग्राम मक्खन जाएगा, और 150 ग्राम गरी का पाउडर होता है बिल्कुल बारीक, वो जाएगा। और 225 ग्राम ब्राउन शुगर यहाँ पे मिलती है, एक उसको कहते हैं फागीन। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको फागीन बोला जाता है। ये सही नज़र आ रहा है आपको? आगे करके दिखा दो ऊपर उसके। ये फागीन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इसको ब्राउन शुगर बोलते होंगे, ये शुगर ही होती है। और जो गरी का पाउडर है वो इस तरह का होगा, ये भी देख लें। दूध इतना सा है, 1 पाव से भी थोड़ा सा कम है, ये देखें 200 ml है। और 250 ग्राम मैदा है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और फिलिंग में भी दूध जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। वो मैं आपको जब फिलिंग बनाऊंगा, जो ऊपर हम डालेंगे उसके, वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब मैं दूध डालूंगा कि कितना डाला है। बहुत थोड़ा सा दूध डाला जाएगा। इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 20 मिनट होगा। 200 डिग्री या आप 180 डिग्री पे रखें तो बेटर है। 180 डिग्री पे रखें ओवन के दरमियान में। और उसके बाद जब केक तैयार हो जाएगा तो फिर हम उसको निकाल के उसके ऊपर फिलिंग जो है वो डालेंगे। और फिर 225 डिग्री पर अगेन 5 मिनट रखेंगे ओवन में। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम जो है ना वो अपने मैदे को, उसमें बेकिंग पाउडर जो है ना वो 4 टीस्पून डालेंगे ये, और इसको छान लेंगे। इसको आपने तकरीबन 3 दफ़ा छानना है, ताकि ये, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। 3 दफ़ा इसको छानने से ये होता है कि ये जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह जो गुठली होती है उसको आप चम्मच के साथ इस तरह दबा के ऐसे करेंगे तो वो भी सही हो जाएगा। ये ठीक हो गया, सारा चला गया। अब इसको 2 दफ़ा और छानेंगे। अब हम वनीला शुगर जो है वो डालेंगे। वनीला शुगर ये जाएगा 2 टीस्पून, ये ठीक है। इसको भी इस तरह ही छानेंगे। ये दोबारा हम दूसरी दफ़ा छान रहे हैं इसको। 1 दफ़ा हम और छानेंगे। ये देखें, इसको दबा के हमने निकाल देना है तो निकल सकते हैं। अब हमने अपना जो मैदा है उसमें वनीला शुगर और 2 टीस्पून वनीला शुगर और 3 टीस्पून हमने 3 से 4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर जो है ना वो डाल के, तो इसको 3 दफ़ा छान लिया है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 4 अंडे डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे मशीन के साथ। आप हाथ से भी कर सकते हैं।
और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें जब डालते हैं तो फिर साथ साथ आपको मैं बताऊंगा। हमारा बैटर तैयार हो चुका है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे दूसरे हाथ, ये देखिए इस तरह होना चाहिए, कस्टर्ड की तरह। अब इस पॉइंट पे हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये कि सिरका 1 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं डालना, 1 टीस्पून ये डालेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है और इसकी स्मेल नहीं आती। ये सिंथेटिक है, ओरिजिनल सिरका नहीं डालना, सिंथेटिक सिरका है। और दूध जो हमने लिया था, आपको बताया था, उसमें से आधे से भी कम यूज़ हुआ है, बाकी बच गया है। ठीक है ना। ये आपने भी ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि आपने बस इस तरह से स्मूथ बन जाए, जिस तरह मैं आपको डालते हुए आपको दिखाऊंगा, तो आपने दूध डालना छोड़ देना है। ठीक है। मैं रिपीटली एक दफ़ा फिर बताऊंगा आपको कि पहले सबसे हमने 4 अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया था, इतना फेंटा कि उसकी झाग बन गई। फिर उसके बाद उसमें हमने चीनी शामिल की और फिर मज़ीद फेंटा यहाँ तक कि चीनी जो है, उस अंडे और चीनी यकजान हो गए। और उसके बाद हमने मैदा, और जो कि जिसमें हमने अपने इंग्रेडिएंट्स दूसरे शामिल किए थे, वनीला शुगर और बेकिंग पाउडर, वो शामिल किया और उसको मज़ीद फेंटा और साथ मक्खन शामिल कर दिया। और उसके बाद हमने दूध अंदाजे से थोड़ा थोड़ा करके डाला, जितना हमें जिस तरह का लिक्विड चाहिए था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इस तरह से हो जाए, ये इस तरह का। जब इस तरह का हो जाए तो आपने मज़ीद दूध नहीं डालना। जो मैंने आपको 200 ml दूध बताया था, उसमें से जो बच जाएगा दूध, उसको आप कहीं और यूज़ कर लें। और एंड पे मैंने 1 टीस्पून सिरका डाला है, वो भी सिंथेटिक, ओरिजिनल सिरका नहीं डालना आपने। अब हम एक बाउल में डालेंगे। ये जो ट्रे है हमारा शीशे का, इसमें बेकिंग ट्रे है, इसमें हम डालेंगे। इसका साइज़ है 20 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर इधर से। इसमें हम डाल के तो इसको बेक करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से हमने बैटर अपना डाल लिया इसमें। और अब हम प्री हीट ओवन में, जिसका टेम्परेचर है 180 डिग्री, और इधर से ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से ग्रिल है, ये पॉइंट जो ग्रिल वाला होता है, इसमें हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। और अगर टाइम बाज़ दफ़ा 5 मिनट ऊपर भी लग सकते हैं, बाज़ दफ़ा 2-3 मिनट पहले भी बन सकता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो आपने ख़ुद ध्यान रखना होता है, चेक करना होता है। वो आपको दिखाऊंगा चेक करके। हमने ओवन के दरमियान में इसको रखा है, आपने भी इसी तरह दरमियान में रखा। देखिए हमारे जो हमारा ट्रे है, उसमें हमें वाज़े तौर पे बबल ऊपर छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये एक अच्छी साइन होता है कि आपने जो मटेरियल डाला है फुलाने के लिए, वो सही है। अब हमने जो इसकी टॉपिंग है वो तैयार करनी है। उसके लिए हमने 100 ग्राम मक्खन लिया है और ये 150 ग्राम हमने लिया है खोखस मील, इसको गरी का बुरादा। और ये है फागीन है, जिसको डेनिश में फागीन कहते हैं। ये ब्राउन शुगर आप कह सकते हैं, ये होती चीनी है ब्राउन, तो ये प्रोसेस से ने बनाई होती है। ये जो है हमने ली है 225 ग्राम। और अब हम क्या करेंगे, पहले मक्खन को थोड़ा गर्म करेंगे। जब ये जो ही ये मेल्ट होता है तो इसमें 3 चीज़ें तो ये हैं, और चौथी चीज़ इसमें दूध हमने शामिल करना है अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपको बताऊंगा किस तरह का होना चाहिए। तो पहले ये मक्खन को मेल्ट होने देते हैं। आँच को हमने मीडियम ही रखना है, मीडियम लो पे रखना है, और आराम से सुकून से इसको करना है, लगने नहीं देना, ना ही जलाना है, तेज़ी से गर्म नहीं करना इसको। मक्खन हमारा तकरीबन मेल्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे ये अपने फागीन ब्राउन शुगर, और साथ ही हम ये डाल देंगे अपना गरी का बुरादा। इसको हमने बड़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है ऐसे।
और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का ये लिक्विड तैयार होना चाहिए और कितना पतला होना चाहिए, फिर उस तरह से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और इसमें हमने जो हमारा दूध उधर से बचा था ना, केक के लिए हमने जो लिया था, ये मैं वही दूध डाल रहा हूँ। पहले ये डालूंगा, अगर कम हुआ तो फिर और डालूंगा। यानी आप कह सकते हैं कि मैंने 100 ml दूध डाल दिया है, यानी आध पाव से कम। ठीक है ना, ये कम है दूध। ये देखें, इस तरह थिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम दूध और डालेंगे। इसमें हम तकरीबन 100 ml और डाल के देखेंगे। ये इसमें ज़्यादा दूध जाता है क्योंकि हमने लिक्विड इसको बनाना होता है जो ऊपर स्प्रेड हो जाए। ये 100 ml मैंने मज़ीद डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा पकाना है, और जब ये उस शक्ल में हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरह पकाते हुए आपने अपने हाथ को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रोकेंगे हाथ को तो ये नीचे लग जाएगा। ठीक है, और जब ये रेडी होगा, ये उबलना शुरू हो गया, अब रेडी होगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना थिक जो है वो ज़रूरी होना है। तो ये आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, मुसलसल अपने हाथ को इस तरह चलाते रहना है, किनारों पे, दरमियान में, इस तरह से। ये तवज्जो की बात है, जितनी तवज्जो करेंगे उतनी अच्छी। जितना रेसिपी को सही फॉलो करेंगे, आपका केक भी उसी तरह से माशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें, इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखें आपने, इसका कलर अब किस तरह हो गया, और इसका ना सिर्फ कलर हो गया, ये इसके जो बबल्स ऊपर आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि ये रेडी है, यानी थिक बबल आ रहे हैं। तो इस इतना गाढ़ा होगा तो हमने ऊपर डालना है केक के। जो ही हमारा केक रेडी होता है तो हम उसको पहले बाहर निकालेंगे और उसको कट लगा के उसके पीसेस करेंगे। पीसेस इसलिए करने हैं, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। फिर वो जो कट लगे होते हैं उनके अंदर भी सिरप जाता है, जिससे उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा आता है। तो दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि इसमें चीनी नहीं नज़र आनी चाहिए, यानी वो आप जब आप खाएं तो ऊपर से आपको दांतों के नीचे चीनी आए, वो बिल्कुल अंदर मेल्ट हो। इतना पकाने से तो वैसे ही मेल्ट हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है किसी से कि चीनी मेल्ट नहीं हुई तो ऊपर डाल दी है। ये भाई इतना ठीक करना है आपने। अब हम आग को बंद कर देंगे, वो केक का इंतज़ार है। जो ही केक रेडी हो जाता है तो हम उसके ऊपर डालेंगे इसको, लेकिन अभी मुसलसल हलाएंगे, चूल्हा भी गर्म है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त केक बना है। और ये देखें, मैं आपको इस तरह आपने चेक करना है इसको ना, मैंने ओवन के अंदर चेक कर लिया था, ये आपके दिखाने के लिए। ये देखो तीला बिल्कुल साफ़ आया बाहर ना। इस तरह आप किसी भी चीज़ से, टूथपिक से, ये इस तरह, ये तिनका जो बिल्कुल साफ़ है टूथपिक का, तो इस तरह आपने चेक कर लेना है। अभी हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद काट के इनके पीसेस जो हमने बनाने हैं उसके ऊपर ये जो हमने डालनी है फिलिंग, ये ऊपर डाल देंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से। पहले मैं इसके पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और हमें लगे हैं तकरीबन 35 मिनट। 35 मिनट इसलिए लगे हैं क्योंकि हमने 180 डिग्री पे रखा था इसको। और ये इसलिए रखा था, अगर आप तेज़ ज़्यादा डिग्री पे बनाते हैं तो फिर ऊपर से सख्त हो जाता है ये वाली जिल्द जो है, और अंदर से जो है ना वो नरम रहता है। तो इस तरह से ये अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है तो ये बेटर बनता है इस तरह ना। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिलिंग डाल के। आप इस तरह जितने जितने पीसेस चाहते हैं ना अपनी पसंद से, वो पीसेस इस तरह काट लें। हमने कट अपनी पसंद से लगा लिए हैं, आप भी अपनी पसंद से लगा लीजिएगा। और इसके ऊपर ये मटीरियल डाल दें जो हमने बनाया है, इसको अच्छी तरह से ऐसे फैला देना आराम से। ये जो हमने कट लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं ताकि मटीरियल अंदर तक जाए, इसका अंदर तक उसका सिरप जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। लेकिन एक पॉइंट की बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो ये कि इस दफ़ा हमसे एक गलती हुई है, मैंने बर्तन छोटा लिया है। आपने ट्रे इतने मटीरियल के लिए बड़ा लेना है। एक तो इसने मेरा टाइम ज़्यादा लिया बनने में, क्योंकि बर्तन छोटा था। तो
उसको टाइम ज़्यादा लगा है, क्योंकि जितनी मोटी चाय होती है ना उतना टाइम वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो जितनी पतली चाय होती है उतनी जल्दी वो बनता है। तो आपने क्या करना है कि बर्तन जितना ये है ना, इससे कम से कम डबल बर्तन लें। यानी ये 20 सेंटीमीटर था, तो आपने कैसे क्या करना है 40 सेंटीमीटर या कम से कम 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से भी हो, तो वो आपका बेहतरीन। ये अब हम इसको दोबारा 5 मिनट के लिए और रखेंगे, तो हमारा ड्रीम केक रेडी होगा इंशाल्लाह। तो हम इसकी हीट जो है 225, 200 से ऊपर, 200 और 250 के दरमियान में कर देंगे ये। तो 5 मिनट हमने वेट करना है, उसके बाद हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा हमारा बना है केक। और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें और बनाएं और फिर कमेंट करके बताएं। क्योंकि अगर आपने कमेंट किया तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसका साइज़ सांचे का बड़ा लेना चाहिए था, फिर हम बड़े सांचे में आपको बना के तो दोबारा रेसिपी अगेन दिखाएंगे। क्योंकि ये एक मिस्टेक थी हमारे से कि सांचा थोड़ा छोटा लिया था, इसलिए बहुत मोटा बना है। लेकिन बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। ये बहुत ही मज़े का होता है ड्रीम केक माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट है, बेहतरीन टेस्ट है। इंजॉय करें, बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको अगेन बड़े साइज़ के सांचे में बना के दिखाया जाए या कि इस तरह ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे इंशाल्लाह।